Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam. So we are meeting again after a very long time to discuss Meta platforms, which is Facebook की पेरेंट कंपनी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सारा सब कुछ मेटा प्लेटफॉर्म्स के नीचे आता है, अंडर आता है। तो आज कंपनी लिटरली जो स्टॉक है वो 15% आज बॉटम उसने टच किया है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पीरियड। तो आई थिंक 494 लेवल से लेकर आई थिंक द लोएस्ट इट वेंट, इट क्लोजली टच अबाउट आई थिंक 16% के आसपास यहाँ पर टच हुआ। तो इंट्राडे में ये प्राइसिंग रहा, एक बड़ी बड़ी सी कैंडल बन के आ गई और ये एक ग्रीन कैंडल है एट अ बॉटम। तो इसका मतलब ये है, इफ़ यू चेक द वॉल्यूम, सो अच्छा खासा वॉल्यूम है यहाँ पे एंड यू कैन से दैट इट हैज़ बिन अक्यूमुलेटेड। जो है प्राइस डेलिबरेटली नीचे लेके जाकर उसको जो है स्टॉक को परचेज कर लिया गया है। तो होता क्या है कि प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ पर जब टूटता है 15%, एक नॉर्मल यूजुअल रिटेलर जिसको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जो डर गया है हेडलाइंस पढ़ पढ़ के कि क्या हो रहा है मेटा में, तो वो डर कर यहाँ पर बेच देता है एंड स्लोली एंड स्टेडीली जो है यहाँ से जिसको लाइक द बिग प्लेयर्स जो होते हैं जिनको फिशिंग करनी होती है उसको बॉटम फिशिंग कहा जाता है बाय द वे। तो इसका पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भरकर ले जाते हैं, स्टॉक उठा लेते हैं फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स। सो ये हुआ क्यों एंड वाई एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट हैपेंड टू द कंपनी, और कल ही इसके रिजल्ट्स आए थे। तो ऐसा क्या हो गया जो कंपनी या स्टॉक इतना ज़्यादा टूट गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड या आई मीन दिस नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट। do your due diligence before purchasing. We will just quickly look at the news. तो मेटा न्यूज़ में हम लोग जाकर देखते हैं तो इन्वेस्टर्स वो कॉट ऑफ गार्ड बाय एआई स्पेंडिंग प्लान्स। तो इनको ऐसा लगता है, मतलब न्यूज़ हर जगह लिखा हुआ है कि इतना सारा कंपनी ब्लीड करने वाली है कैश, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड R&D है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा कैश जो है कैश फ्लो में से कम हो जाएगा, कंपनी से कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेंचरिंग इनटू एआई। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, एआई इज़ द अपकमिंग टेक्नोलॉजी और हर टॉप 7 कंपनी जो है, जो बिग 7 कहा जाता है, उनको हर कोई एआई में अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहती है, अपने प्लेटफॉर्म्स में एआई को इंटीग्रेट करना चाहती है। तो वेदर यू सी माइक्रोसॉफ्ट जिसने चैट जीपीटी को अक्वायर किया हुआ, तो वो एक अलग टाइप का बिजनेस या कंपनी को मैनेज करते हैं। अमेजोन है, वो भी एआई अडॉप्ट करने में लगा हुआ है। फेसबुक विच कंट्रोल्स सोशल मीडिया, तो उस पर वो एआई अभी हाल फिलहाल में आई थिंक बिफोर द अर्निंग्स रिलीज, आई थिंक हफ्ते भर पहले उन्होंने मेटा एआई आईजी पे रिलीज़ किया था, इंस्टाग्राम पे, आई थिंक फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। एंड दैट्स द प्लान बेसिकली। द एंगेजमेंट ऑन दीज एप्लीकेशंस आर सो हाई, तो आप प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो जितने भी उनको रेवेन्यू मिलता है वो सब उनके प्लेटफॉर्म्स पे जिनको सेल करना है, एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, वहाँ से मिलता है। और आई थिंक इट वाज अ क्लियर ओवर रिएक्शन फ्रॉम द मार्केट। अगर यहाँ से हम लोग फाइनेंशियल्स देखें, जो Q1 के रिजल्ट्स हैं, दे आर फैंटास्टिक। आई मीन just look at this, this is the trajectory, this is the growth, and Q1 23 से अगर कंपेयर करें तो 27% is the gain that we can see, and the best thing, net income 116% up है। So by any chance it doesn't look like bad results anyway, right? और एक न्यू टेक्नोलॉजी में ऑलवेज थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, वो होगा नहीं तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट क्या होगा। इट इज़ एन इनोवेशन सॉर्ट ऑफ अ कंपनी, राइट? इट्स अ टेक इनोवेटर एंड इट्स वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड विथ the users not just being in the US, they have global users, right? तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टर रिलेशंस में से, अगर आप मेटा इन्वेस्टर रिलेशंस पे जाते हैं तो सारा डिटेल सब चीज़ आ जाती है, यहाँ तक कि एक तो पहले
यहाँ पर मैं मेटा यहाँ का पूरा क्वार्टर 2024 का रिजल्ट दिया हुआ है। सेकेंडली यहाँ पर जितना भी एक्सपेंसेस के बारे में इतनी बातें हो रही है तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। CFO जो है इनकी सूजन ली, she has mentioned we expect second quarter 2024 total revenue to be in the range of 36-39 billion dollars, right? अब ये उनका Q2 का एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू वाइज, और यहाँ पर Q2 रेवेन्यू पहले कितना था, 32 बिलियन डॉलर्स. सो अगेन आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक रेवेन्यू टू हैव, राइट? सो दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ naturally. Or we expect full year 2024 total expenses to be in the range of 96-99 billion dollars instead of 94-99 which they initially predicted because of higher infrastructure and legal costs. So legal costs again, Facebook, because it uses your data, it has replaced the search button with Meta AI in majority of the social media apps that you are not now using. So again, there could be legal issues which they have. They may face headwinds from US, Europe. लेकिन ये पहली बार नहीं है for Meta. Mark Zuckerberg has already had such experiences before, and they will continue to have such issues और such questions कि कुछ नया product आ रहा है या कुछ हो रहा है. But again, such big companies always have their way, if I could say. तो ऐसा नहीं होता है कि इतने सारे इतनी बड़ी कंपनी है एंड वहाँ पर उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक इशू आ जाए. तो ये एक्सपेंसेस दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. आई मीन 96 से 99, जस्ट 90, यहाँ पर $2 बिलियन का फ़र्क है यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस में, एंड इट्स नॉट अ लॉट, ट्रस्ट मी. व्हेन यू सी द रेवेन्यूज ओवर नेट इनकम यहाँ पर, जस्ट लुक एट इट. आई मीन इट्स $12.37 बिलियन. इट्स हाई बाय 116%. आई मीन डबल बना दिया है एज कम्पेयर टू व्हाट दे डिड अर्लियर, राइट? एंड let's not forget और यहाँ पर the total capex expenditure again 35 to 40 billion dollars is expected rather than 30 to 37 billion dollars. तो it's not इतना बड़ा number नहीं है ये, if you think about the growth in revenue that the company is expecting launching AI. और यहाँ पर देर इज़ अनदर कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली द वन स्टैट विच कम्स अप टू मी strikingly is 3.2 billion people use at least one of the apps daily. तो आप इमेजिन करिए कि when you are using social media, when you are using these apps, you are the customer for the company, right? They are selling your data or to people who want to sell things to you, right? You are the customer eventually, and just imagine 3.2 billion is not a small number, right? That's essentially probably I think half of the world is using Meta applications, so it's a big number. And they do understand कि AI slowly आगे बढ़ेगा, slowly इसमें क्या कहते हैं monetary value add हो सकती है, just like they monetized reels. तो आगे भी ऐसा plan है. And when you read through it, he is very passionately talking about a lot of his many of his ventures, including the glasses that they had launched, Ray-Ban and a couple of other things, and all these things are again investor relations के अंडर ही सब कुछ आपको मिल जाएगा. Here I'm clicking, I'll just show it to you. मैंने ये क्लिक किया, and then you're clicking on press releases, and then you have bunch of डिफरेंट डेटा. यहाँ पर बहुत सारा डेटा मिल जाएगा आपको. 24 का चाहिए, 23 का चाहिए, नहीं हिस्टोरिक डेटा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, राइट? मैं कहीं और से पढ़ के नहीं दे रही हूँ. एंड यहाँ पर भी द ओनली एक्सपेंस, यहाँ पर भी सूजन ली ने मेंशन किया हुआ है कि इनका वन रिफ्लेक्शन इज ऑफ द हायर लीगल अक्रूवल्स इन 2020 इन Q1, सॉरी. तो इनके एक्सपेंसेस Q2 में अच्छे खासे दिख सकते हैं because they do have some legal liabilities that needs to be paid off. So their CFO has given a warning, so to speak. तो हो सकता है कि Q2 का नेट इनकम जो है कम हो, रेवेन्यू भले ही ज़्यादा हो, बट द एक्सपेंसेस विल बी लेस, एंड इट इज़ ऑल राइट वंस they're developing a product.
So I mean, it's okay for the company to have that kind of an expense, right? So eventually the company is in a growth stage, and when you look at the chart, the price has stayed at one point for close to 2 to 3 years, right? तो अगस्त 2021 से लेकर यहाँ पर जस्ट रिसेंटली इसी साल जनवरी में ये प्राइस ब्रेक हुआ है। तो और कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है इन द रेवेन्यू एंड द नेट प्रॉफिट्स। तो यहाँ से एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ अ कप विथ हैंडल पैटर्न, एंड इसके हिसाब से अगर हम लोग नेकलाइन का डेप्थ जो बॉटम से लेकर नेकलाइन का डेप्थ देखते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर हमने इसको प्लॉट किया तो ये टारगेट निकल कर आता है, ये टारगेट पर पहुँच भी जाता, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ एंड the panic which was created, there is an opportunity if anybody would have bought this, and I did buy it today. तो यहाँ से एक शॉर्ट गेन जो है डेफिनेटली दिखता है ऊपर जाते हुए, especially in a case where the prices have been controlled, the bulls have come in and they purchased at a certain level which is here. I don't think कि इससे नीचे, इसके लोएस्ट लेवल के नीचे प्राइस जाना चाहिए। यहाँ जो गैप बना था वो गैप मोर और लेस कवर हो गया बाय दिस कैंडल, तो यहाँ से 27% का गेन तो डेफिनेटली दिखता है। और सिमिलर इस तरीके का एक लंबा सा गैप कंपनी में और एक बार हुआ था, जो एक यहाँ पर दिखाई देता है, राइट? यहाँ से लेकर आई थिंक जुलाई 2018 से लेकर मई 2020 तक यहाँ पर भी एक लंबा सा क्या कहते हैं, देयर वाज अ कंसोलिडेशन इन द कंपनी, बट देन इवेंचुअली देयर वाज अ ह्यूज upside move which we saw after the breakout, right? थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइस पहुँच के टूटा और फिर यहाँ पर एक रेंज में रहा और फिर इवेंचुअली वो ऊपर चला गया। तो all this while when you know that there is a company which is market leading, which is number one in its league, there is no reason for you to fret and lose your positions and sell it off. And this goes for many other big stocks which had the similar sort of behavior today. तो ये Amazon में भी दिखा था थोड़ा बहुत, let me just check. Yes, same happened with Amazon, and the same happened with Microsoft today. Here we will check Microsoft, yes, and the same thing happened with a bunch of different companies. I think it was also it was also Google. Yeah, it was also Google, जिसमें ये हुआ था। यहाँ पर भी एक नीचे से यहाँ पर जितने भी उनको परचेज करना था तो पूरा यहाँ से सेल ऑफ होके बिक गया। इट वॉज टेकन अप बाय whoever wanted to purchase it at a lower price. It was a very decent price. Imagine यहाँ पर वो 500 की रेंज में चल रहा था, and then eventually the value was lost by 15%. और just even if you keep it for the gap, I mean यहाँ से लेकर just इस गैप का लोएस्ट लेवल पे भी आप पकड़ो तो 12% कहीं नहीं जा रहा है आपका। 11.5 से लेके 12% तक आपका कहीं भी, मतलब it's a no brainer. तो again, but this is not a recommendation of any sort. I have not detailed too much today into जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं. The purpose of making this video is for everybody to be educated and make very calculated investment and at the right time, which is very much important. And this is not a tip, this is just for educational purposes, for everybody to understand how to make their investment decisions wisely. So until next time, do stick around and consider subscribing to my channel if you like my content. Bye.